और भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जेएस वर्मा का निधन हो गया है। 80 साल के जस्टिस वर्मा ने गुड़गांव के एक अस्पताल में अंतिम सांसें ली। जस्टिस वर्मा अपने पीछे पत्नी और 2 बेटियों को छोड़ गए हैं। हाल ही में महिलाओं के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों पर जस्टिस वर्मा कमेटी की सिफारिशों के आधार पर ही कानून में बदलाव किए गए थे। जस्टिस वर्मा हमेशा अपनी बेबाकी, मुखरता और सक्रियता के कारण जाने जाते थे। देश को नई दिशा देने में अहम भूमिका निभाने वाले भारत के पूर्व चीफ जस्टिस जगदीश शरण वर्मा ने दुनिया को अलविदा कह दिया। 80 साल के जस्टिस वर्मा गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। उनके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। जस्टिस वर्मा का जन्म 18 जनवरी 1933 में मध्य प्रदेश के सतना में हुआ। उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से वकालत की पढ़ाई की। जस्टिस वर्मा 1997 से 1998 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे। जस्टिस जेएस वर्मा का निधन आज रात्रि 10 बजे हो गया है। उनका अंतिम संस्कार कल 4:30 बजे लोधी रोड क्रेमेटोरियम पे होगा। उनकी अंतिम यात्रा उनके निवास से 3 बजे निकलेगी। जस्टिस वर्मा का नाम हाल ही में उस वक्त चर्चा में आया जब बीते साल 16 दिसंबर को दिल्ली गैंगरेप के बाद कानून की समीक्षा के लिए भारत सरकार ने उनकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। अहम बात यह रही कि 1 महीने से भी कम वक्त में जस्टिस वर्मा कमेटी ने अपनी 600 पन्नों की रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। बलात्कार विरोधी कानून को और सख्त बनाने में जस्टिस वर्मा का अहम रोल रहा। जस्टिस वर्मा ने इस संवेदनशील मुद्दे को पीड़ा और विस्तार के साथ समझा। उन्होंने महिला अधिकारों की रक्षा के लिए तमाम मानदंड शामिल किए जो पहले किसी कानून में नहीं थे। सरकार ने जस्टिस वर्मा कमेटी की ज्यादा सिफारिशें मानकर उसे कानूनी अमली जामा पहनाया। जस्टिस वर्मा के निधन पर प्रधानमंत्री समेत तमाम सियासी दलों के नेताओं ने गहरा शोक व्यक्त किया है। जस्टिस वर्मा कानून की समझ और ज्ञान का स्रोत थे। अपने फैसलों की वजह से उनका सम्मान था। आम आदमी और लोगों की भलाई के लिए वो बेहद संवेदनशील थे। जनता से जुड़े मुद्दों पर उनके सुझाव और गाइडेंस की मुझे बेहद कमी खलेगी। चीफ जस्टिस जेएस वर्मा के निधन की खबर को सुनकर बेहद दुख हुआ। शोक संतप्त परिवार को मेरी संवेदनाएं। जस्टिस वर्मा अपने फैसलों की वजह से खुद को बाकी जजों से अलग रखने में कामयाब रहे। उन्होंने कई ऐसे फैसले किए जो देश के लिए मील का पत्थर साबित हुए। रिकॉर्ड बताते हैं कि जस्टिस वर्मा ने 1990 के बाद से करीब 470 अहम मुद्दों पर अपना फैसला दिया। उनमें से कुछ खास हैं। 1992 रामास्वामी केस। अगर राष्ट्रपति भी किसी जज को हटा देते हैं तो इस फैसले की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। 1994 एसआर बोमई केस। संविधान की धारा 356(1) के दुरुपयोग पर रोक। राष्ट्रपति संसद की मोहर के बाद ही किसी राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है। 1994 जमाते इस्लामी केस। किस आधार पर संगठन पर पाबंदी लगाई गई? अगर इसके ठोस सबूत नहीं तो फिर संगठन को बैन करना गलत है। 1997 कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले यौन शोषण को रोकने के लिहाज से बड़ा फैसला। 1993 नीलबती बेहरा केस। पुलिस हिरासत में बेटे की मौत के बाद नीलबती की लिखी चिट्ठी को रिट याचिका में तब्दील कर मुआवजे का आदेश दिया। इसके अलावा जस्टिस वर्मा मीडिया पर नजर रखने वाली संस्था NBSA यानी न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी के चेयरमैन भी थे। न्यूज चैनल संपादकों की संस्था ब्रॉडकास्टर्स एडिटर्स एसोसिएशन यानी BEA ने जस्टिस वर्मा को अपनी श्रद्धांजलि देते हुए कहा, BEA जस्टिस वर्मा के निधन पर अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता है। NBSA के संस्थापक अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने कई मुश्किल वक्त में टीवी न्यूज की दुनिया को राह दिखाई और संपादकीय के उच्च मानदंडों को लागू करने में अहम भूमिका निभाई। आत्मनियंत्रण की वो प्रबल समर्थक थे और उन्होंने मजबूत, विश्वसनीय, सेल्फ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की नींव रखी। संपादकों को उनके विवेक और गाइडेंस की बहुत कमी खलेगी। जस्टिस वर्मा की दूरदर्शिता और विचारों की गहराई के सभी कायल थे। जस्टिस वर्मा के फैसलों और टिप्पणियों ने देश को कई बार नई राह दिखलाई। यकीनन उनके निधन से देश ने एक अनमोल रत्न खो दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट IBN7।